हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आज फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम मैं अभी बता देती हूँ आपको कि आपके पूर्वज आपके एंसेस्टर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है उनकी तरफ से जो अभी आपको सुनना ज़रूरी है। और हो सकता है उसमें से आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाए या आप जो करना चाहते हो और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अभी भी एक कहते हैं ना, आगे बढ़ने में थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं या करें कि ना करें। तो उन सब चीज़ों में आपके पूर्वज आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर वही मैसेज आपको मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, जो भी निकलेगा मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। और हमेशा की तरह मैंने इसमें 2 पाइल रखी हुई हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, इसमें से आप कार्ड से भी आप अपनी एनर्जी को पिक कर सकते हो। जहाँ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जहाँ आपकी नज़रें ज़्यादा जा रही हैं, उस कार्ड को आपको अपनी पाइल बनाना है। अगर कार्ड में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैंने 2 बटरफ्लाइज भी रखी हुई हैं, पिंक और ब्लू। ओके, इसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और नहीं आपसे मैसेज मैच कर रहे हैं तो आप दूसरी पाइल को भी आप देख सकते हो। ठीक है, और टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना ऐड कर रखा है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर और सभी को थैंक यू सो मच जो वीडियो को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कार्ड 1 मिनट आपको क्लोज से भी बता देती हूँ। ये पाइल नंबर 1, चेंज एंड प्रोग्रेस। ओके, चेंज एंड प्रोग्रेस, पाइल नंबर 1। अगर आप इससे कनेक्शन बना पा रहे हो पिंक बटरफ्लाई से, तो इसको आप अपनी पाइल बना सकते हो। ओके, एंड सेकेंड पाइल है गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो एंड ब्लू बटरफ्लाई। आराम से वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी इसको चूज़ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत डिफरेंट मैसेज यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर जो मैसेज आपसे मैच कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और के लिए होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके पूर्वज अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है जो उन्हें आपको देना अभी ज़रूरी है। ओके, पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी अलग कार्ड चूज़ किया था चेंज एंड प्रोग्रेस का और पिंक बटरफ्लाई, ओके, उसकी मैं रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि अभी आपको आपके पूर्वज क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके, देखो पाइल 1, अभी आपके लिए पता है आपके पूर्वज यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, इस कार्ड से मैं आपको मैसेज दूँ कि आपको सिर्फ अपने आगे की तरफ फोकस करना है। ओके, और यहाँ पर अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ आप अपना एक कहते हैं ना आपा खो देना। ओके, बहुत स्पीड से आप आगे की तरफ जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वहाँ पर आप किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको मैसेज यहाँ पर यही दे रहे हैं कि आपको सिर्फ पेशेंस रखते हुए, बिल्कुल अपना ध्यान आगे की तरफ लगाते हुए सिर्फ आपको पानी के साथ यहाँ पर बहना है। ओके, सिर्फ आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आते जाएंगे। अगर आप इस टाइम पे रुक जाते हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती जाएंगी, जो भी सिचुएशन को आप हैंडल करते हुए अपने तरीके से पेशेंस के साथ, तो डेफिनेटली आप एक प्रोग्रेस के रास्ते पर हो। आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहाँ पर आपको सक्सेस देखने के लिए आपको मिल सकती है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम भी आपके साथ है, आपके पूर्वज आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपको आपका जो कॉन्फिडेंस आपने बना रखा है उसे लूज करने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आगे जाके अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं इस रास्ते से नहीं पार कर सकता हूँ, नहीं निकल सकता हूँ, तो ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी सोच है। आप चाहो तो हर सिचुएशन को पार करके आप एक प्रोग्रेस पे
जा सकते हो, ठीक है, सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा सकते हो, जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अब टेरो से देखती हूँ, कार्ड मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि आपकी रीडिंग आपको पता चलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल सिर्फ यहाँ पर आपके पूर्वज आपको यही मोटिवेट कर रहे हैं, ओके, कि बच्चे आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना है। जिस स्पीड से आगे जा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उसे इसी तरह से आपको करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ को एक सेटल होते हुए देखोगे और बहुत सारे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, रुकना नहीं है, ओके। यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू पूर्वजों, पाइल वन की, उनके पूर्वजों में क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पूर्वज क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल वन के लिए, जस्ट थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 कार्ड्स जो आए हैं, मैं वही देख लीजिए, जो मैं अभी इस कार्ड से आपको बता रही थी कि आपके पूर्वज अभी आपको क्या मैसेज यहाँ पर, कि डेफिनेटली यहाँ पर देखो, आप है ना, बहुत सारी सिचुएशन को आप ऐसे एक जो कहते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस आपने बहुत बना के रखा हुआ था, एक होप थी, ठीक है, एक बहुत सारी चीज़ों को आपने झेल लिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है अपनी लाइफ से। तभी वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ कब आती है पाइल वन, वो इनर स्ट्रेंथ हमारी सिचुएशन से आती है, हमारी प्रॉब्लम से आती है, हम के किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, ओके, कि मानो कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो हम वहाँ पर हम कहते हैं ना गिव अप कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा पता चल जाता है। लेकिन हम जब गिव अप नहीं करते हैं, उसका सामना करते हैं, हम वहाँ पर डटे रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ से पता चलता है कि आप एक्चुअल में हो क्या। आपको बताया जाता है कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी इनर स्ट्रेंथ है, और वहाँ से आपको खुद को भी उस चीज़ का पता चलता है, ठीक है। तो पाइल वन, आपने बहुत सारी सिचुएशन को फेस किया है, बहुत सारी, एक कहते हैं ना लाइफ क्या थी, और एक उसको किस तरीके से मोड़ना है, किस तरह से उसको बैलेंस यहाँ पर करना है, वो सारी सिचुएशन आपको यहाँ पर बताई जा रही है। पहले पास्ट में आपने किया भी होगा, और आगे भी आप सोचोगे कि आपकी लाइफ कभी स्मूथली चलती रहेगी, तो ना पाइल वन, वो है ही नहीं, ठीक है, वो है ही नहीं। यहाँ पर आपकी लाइफ, आपके पूर्वज ये बता रहे हैं आपको कि कभी भी लाइफ स्मूथली नहीं चलती है, ठीक है, इसमें अप डाउन्स प्रॉब्लम, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी जिसे आपको चैलेंज करती हैं वो आपको, ठीक है, आपको मतलब वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा उनको एक कहते हैं ना, हाँ, चैलेंज लेते हुए, उनको फेस करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ओके, ये बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं पाइल वन, कि जो भी सिचुएशन आती है वो उसको इजीली स्मूथली यहाँ पर चलते चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप अभी अपनी पावर में हो, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत एक, जो मैं आपको बोल भी रही थी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत यहाँ पर मुझे सही लग रहा है कि हाँ, अब रेडी हूँ मैं हर काम करने के लिए। तो वो सब चीज़ें, एक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आपके पूर्वज यही बता रहे हैं कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीज़ों को जान लिया है, समझ लिया है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं आया है, आपको इसको और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। जो भी सिचुएशन आती है, आप अपने आप को वीक मत समझो कि मैं हाँ ये इसको हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप डेफिनेटली, आपके अंदर एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, और हमारा सपोर्ट है आपको कि आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आती है, आप उसको इजीली फेस कर सकते हो। आप उसको कहते हैं ना कि हाँ, जब हम अपनी पावर में होते हैं, ओके, हम अपने आप को जान पाते हैं, हम समझ लेते हैं कि हम कौन हैं, तब वहाँ पर हर सिचुएशन को हमारे सामने सरेंडर करना ही होता है। अब चाहे वो टाइम हो या इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो आपकी एनर्जी अभी ऐसी है पाइल वन कि हर सिचुएशन को आपके सामने सरेंडर करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ आगे की तरफ जाना है,
ओके, आपके पूर्वज आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, ऑफर है आपकी तरफ कि आपको प्रोग्रेस आपको दी जा रही है। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कभी भी अपने आप को परेशानियों से, दिक्कतों से, टेंशन से अब कभी भी अपने आप को लूज नहीं करना है, हमेशा आगे बढ़ना है। वो जो चेंजेस हैं आपकी, एक कहते हैं ना हमारा असली रूप, उसे देखना है ना आपको, उसे जानना है, उसे समझना है कि एक्चुअल में आप हो क्या, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जो सामने अभी जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसे लेते जाओ, सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, और जो कुछ भी आ रहा है ना उसको कहते हैं ना कट करना, ओके, लूज नहीं होना है और अपने आप को वीक नहीं समझना है। आपके पूर्वज अभी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं। पाइल 1, अब मैं आगे के कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। आप शायद आपके पूर्वज यही बता रहे हैं कि आप है ना शायद कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार और एक कहते हैं ना पुरानी दुनिया में वापस चले जाते हो, शायद पुरानी चीज़ों को शायद पिक कर लेते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम अपनी पास्ट की एनर्जी को फिर से सोचने लगते हैं, क्या हुआ था, किससे हुआ था, तो वहाँ पर क्या होता है ना, आपकी एनर्जी वहाँ पर डाउन हो जाती है। आपको सिर्फ वो आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आपको आपकी पावर में आना है, ना कि इस सिचुएशन में आपको रहना है, ओके। ये उदासी, ये चिंता भरी ये ज़िंदगी आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये है कि वो कहते हैं ना झांसी की रानी, उस टाइप से आपको जीना है, ना कि इस तरीके से आपको जीने की ज़रूरत है। और वो कब कर पाओगे आप अपने लिए, वो तब कर पाओगे कि जो भी सिचुएशन आती है उसको बराबर कहते हैं ना टक्कर देके आगे की तरफ निकल जाना। वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ठीक है। तो इनसे घबराना नहीं है, इनसे रुकना नहीं है, ना ही लूज होना है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल डेफिनेटली देखिए यहाँ पर आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब जाते हो, बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में आप स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना जब भी कोई प्लानिंग करते हो या कुछ अपने लिए डिसीज़न लेते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, या कुछ भी आप किसी भी तरह का कुछ अपने लिए सोच विचार करते हो, वहाँ पर क्या है ना आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हो, ठीक है। तो इतना सोच विचार करने की, इतनी करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे बढ़ के आपको एक्शन लेना है, और जो भी सिचुएशन आती है उसको कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर यही है कि जहाँ आप रुके, ओके, सोच विचार करा, वहाँ पर आप गए। यहाँ पर आपके पूर्वज अभी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये कार्ड ही लूँगी 1, बिल्कुल। यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स, ये आपके पूर्वज आपको अभी मैं एक पूरा एक सार यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपके पूर्वज है ना आपको कुछ और ही रूप में यहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि किसी कुछ चीज़ों की नेगेटिविटी शायद आपके ऊपर हावी थी। वो नेगेटिविटी देखो आपकी खुद की भी हो सकती है, जो आपको अभी तक रोक के रखा हुआ था, आपकी जो आपके लाइफ पर्पस से आपको भटका रही थी, ठीक है। वहाँ से आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो क्या है आपका लाइफ पर्पस, कभी आपने उस चीज़ को शायद जानने की या समझने की कोशिश ही नहीं करी है। तो आपके पूर्वज आपको उस चीज़ को बताना चाहते हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं आपको कि आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में इमोशनली हर्ट हुए हो आप, या कोई दूर चला गया है आपसे, या किसी चीज़ की एक जिद पकड़ के बैठे हुए हो, तो वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वही एनर्जीज
वही रिलेशन, वही रिश्ते आपके लाइफ पर्पस से भटका रहे थे। ठीक है, ये जो कुछ हुआ आपके साथ ये बहुत ज़रूरी था और एक मेजर चेंज आपके साथ होना ही था आपकी लाइफ में। ठीक है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सको, आप आध्यात्मिक यात्रा पर चल सको। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जब हम हर्ट होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं ना, तभी हम भगवान की तरफ जाते हैं। अदरवाइज सब स्मूथली हमारी लाइफ में होता रहेगा ना, तब हम बस भगवान को दूर से जय राम जी की। ओके, ये इंसान का एक वो है, फितरत होती है, बुरा नहीं मानना इसमें। ठीक है, जब हम परेशानी में होते हैं ना, बिल्कुल टूट गए होते हैं, तब भगवान याद आते हैं हमें। हाँ, वो बात अलग है कि जो कुदरती भगवान को मानते हैं या बचपन से ही मानते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज बता रहे आपको आपके लाइफ पर्पस से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, भगवान की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। एक कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा कुछ करना है आपको, उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है, उसके लिए आपको प्रिपेयर यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो पुरानी चीज़ों को ना याद करो, ना किसी सोच विचार में आप डूबो, क्योंकि जब भी ये आप करोगे ना, आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि आपको है ना, जिस पर्सन को आप चाहते हो कि वापस वो मेरी लाइफ में एंट्री करे, या वापस मुझे वो सारे कहते हैं इमोशनली जहाँ से हर्ट हुए हो आप, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएं। ठीक है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो आप अपने पूर्वजों के ऊपर विश्वास करो। उससे भी ज़्यादा सुख देने वाले, उससे भी ज़्यादा आपके दिल को समझने वाले, उनसे भी ज़्यादा आपको प्यार करने वाले आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन आपको अपने पूर्वजों, आपके भगवान पर विश्वास करना होगा और आपको आगे की तरफ बढ़ना है। अपने गोल की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, भगवान की तरफ जाना है। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ पर्पस को पूरा कर सको, स्पिरिचुअली ग्रो हो सको, और लोगों का एक प्यार होता है ना, लोगों का प्यार, वो आप ले सको। जिस चीज़ के लिए आप जिद लगा के बैठे हो ना, उससे भी ज़्यादा डबल ट्रिपल चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन वो किसी और रूप में आ रही हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर किसी किसी की हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो कहते हैं ना कि जब हमारी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो वहाँ पर हम सही से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, सही से हम सोच नहीं पाते, क्योंकि दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, और जाना हमें कहीं और होता है। तो वो सब चीज़ें जब कहते हैं ना समझ में नहीं आती हैं, तो हम क्या करना चाहिए? आपके पूर्वज सरेंडर कर दो। ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ो सारी चीज़ों को, तब वो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक इंट्यूटिवली मुझे यहाँ पर एक मैसेज पाइल 1 आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप अपने पूर्वज से काफ़ी प्रेयर करते हो, काफ़ी प्रार्थना करते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं हैं, वो बहुत सुनते हैं आपकी, और बिल्कुल आप उनकी निगरानी में रहते हो। ओके, और बिल्कुल उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पर देखो, मैं वही बोल रही थी आपको, इतनी देर से मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपका एक लाइफ पर्पस है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि आपको कहीं से निकाल कर कहीं डालना चाहते हैं वो। ठीक है, आपको अपनी पावर में लाना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा मेजर चेंज एंड प्रोग्रेस आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज। और वो चेंज क्या है? जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेगा, जिसमें कि दुनिया कहते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम अपनी पावर में आ जाते हैं पहलवान, तब हम ये हो जाते हैं। डेफिनेटली आपके पूर्वज आपको बहुत एक ऐसे स्थान पर बिठाना चाहते हैं, एक ऐसी भूमिका आपके थ्रू एक निभाना चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि आप इस कुर्सी पे बैठो,
ओके। और सही सही चीज़ों को बताओ या गाइड करो। आपके अंदर बहुत आप ये हो, ओके, आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप है ना, आप शुरू से ऐसे नहीं थे। आपको शायद बचपन से ही पहलवान, बचपन से ही शायद ऐसे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत आपकी पर्सनैलिटी गजब की थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। भगवान में भी आपका दिमाग बहुत था, आपका दिल था, ठीक है। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी थी आपके इर्द गिर्द जो आपको हमेशा भटका के रखती थी, ठीक है। और आपके पूर्वज आप चाहते थे आप यहाँ पर आओ, गुरु की भूमिका निभाना है आपको, आपके लाइफ पर्पस से जोड़ना है आपको, ठीक है। लोगों को सही सही चीज़ें, सही सही रास्ते आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर ये कहते हैं ना, समाज में एक बड़ा, बहुत बड़ा ओहदा शायद वो आपको दिलाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ को बताना चाहते हैं आपके पूर्वज कि आपको उस चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है जहाँ पर आप आपकी वैल्यू हो सके, ओके, जहाँ पर लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में आप हो क्या, ओके। यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस से आपके पूर्वज यहाँ पर आपको जोड़ रहे हैं। तो हमेशा देखो, आपके पूर्वजों को आप हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो। और यहाँ पर देखो, मैं ये एक किसी किसी के लिए कि लाइफ पर्पस से जोड़ रहे हैं, किसी किसी के लिए ये भी है कि अगर कोई जॉब के लिए या किसी भी समाज में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, ये देखो कुछ भी हो सकता है, आप हीलर भी हो सकते हो, गुरु भी हो सकते हो, ठीक है। समाज में डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, सोल होती हैं जो अपने अपने तरीके से गाइड करती हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाती हैं, सही इंटेंशन रखती हैं, ठीक है। आपके पूर्वजों को एक मकसद है कि आपके अंदर जो नॉलेज है ना, जो ज्ञान है, उसको बाहर लाया जाए ताकि उसका सही सही यूज़ हो सके, ओके। आपको पता नहीं है आपके अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उससे कितने लोगों को एक सही रास्ता मिल सकता है, उनको उनका लाइफ पर्पस पता चल सकता है, उनका मकसद उनको पता चल सकता है, ठीक है। आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान से लोगों को एक सही तरीके से, उसको सही इंटेंशन से, सही गाइडलाइन से एक लोगों को अपनी चीज़ों से जोड़ना कि हर इंसान अपने आप में पूर्ण है, उसको वो ज्ञान देना, ठीक है। अब समाज में ये किसी भी तरीके से हो सकती हैं सारी चीज़ें, ओके। तो आपके पूर्वज यहाँ पर अर्जेंट मैसेज आपको यहाँ पर यही देना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ, ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, थैंक यू पूर्वजों, ओके पूर्वजों, बिल्कुल। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, द थिंकिंग मैन। देखो, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं पाइल 1 कि आप है ना, एक जो लोगों की, आपका दिल है ना बहुत प्योर है। फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही है, आप लोगों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हो, हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाते हो, ठीक है। एक सही इंटेंशन से, एक सच्चे दिल से, कहते हैं ना कि सच्चे दिल से हम जो भी काम करते हैं उसमें कुदरत वास करता है। तो आपका जो नेचर है ना कि एक माँ की तरह हर चीज़ को ट्रीट करना, एक वो कहते हैं ना अपना हक जमाना, हर किसी चीज़ पर अपना हक जमाना कि हाँ इस तरह से करो, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें, एक माँ क्या होती है, देखो अपने बच्चे को कैसे पालती पोसती बड़ा करती है, तो आपकी भी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। आप एक हीलर भी हो सकते हो, गुरु भी हो सकते हो, समाज सेवक भी हो सकते हो, डॉक्टर, जो भी टीचिंग लाइन में आप कहीं पर भी हो, आप जो लोगों को गाइड करते हो ना, बहुत
एक आपका जो इंटेंशन है, आपका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप कभी भी अपने ऊपर, मैसेज यही है, कभी भी अपने ऊपर डाउट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, ठीक है। आपके अंदर इतनी साइकिक पावर है कि आप किसी भी चीज़ को कहीं पर भी मोड़ सकते हो। सिर्फ आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और अपने ऊपर डाउट्स कभी नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है आपको। आपके पूर्वज अभी आपको मैसेज यही दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एंजल से देखती हूँ। थैंक यू एंजल, क्या मैसेज दे रहे हैं आपके पूर्वज। आपके एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा था कि अभी तक कुछ चीज़ों ने आपको रोक रखा था, ठीक है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको प्रोग्रेस की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपकी पावर में आपको नहीं आने दे रही थी, ठीक है। जो आप हो एक्चुअली में वो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो आपके पूर्वज ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें, वो जो ब्लॉकेज थे वो सब हट रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, ताकि आप एक प्रोग्रेस की तरफ जाओ, स्पिरिचुअली ग्रो हो सको और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आपके, मैं एक बात बताऊं कि आपको लगता है कि आपके सारे कप भरे खाली हैं, सॉरी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके लगभग बहुत सारे कप, बहुत सारी इच्छाएं लगभग पूरी होती जा रही है और आगे भी आप देखोगे कि बहुत सारी विशेष आपकी पूरी होती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर वही है कि आप अपने ऊपर कभी भी डाउट्स मत करो। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ज्ञान है, आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो, लोगों को सही चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि कोई आपको कुछ बोलता है या आपको कुछ गलत चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, तो उस पर आपको रिएक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को सेफ करके चलो, ठीक है, सेफ्टी बनाने की आपको ज़रूरत है। और एक कहते हैं ना, स्ट्रांगली अपने ऊपर डाउट्स ना करते हुए स्ट्रांगली यहाँ पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हाँ हम भी, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं ना, तब हम एक्चुअल में तब हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। ऊपरी अपने आप को जज कर लेना, ऊपरी अपने आप को अपने ही मन में अपने लिए धारणा बना लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अपने आप को परखो, अपने आप को जानो, ठीक है, अपने ऊपर समय दो कि क्या है, कैसे है, तब यहाँ पर अपने आप को, तब अपने लिए एक वर्ड तैयार करो। पहले से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं एंजल ओरेकल से लेती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके पूर्वज भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल 1 देखो आपके लिए मैसेज आया, जॉय एंड डिलाइट। ओके, वाटर मैजिक। देखिए आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर डाउट्स मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। जितना ज़्यादा आप मतलब कहते हैं ना खुश रहोगे, अपने आप को लाइट महसूस करोगे, किसी चीज़ का बर्डन नहीं लोगे और अपनी लाइफ को जितना खुशी खुशी इंजॉय करोगे, उतनी ज़्यादा आप अपने आप को, जितनी भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर स्टक हो जाते हैं, यकीन मानो आप अपनी खुशी खुशी आप हर चीज़ को मतलब वो कहते हैं ना उससे निकल जाओगे। सिर्फ आपको खुश रहना है, आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं, और बाकी सब छोड़ देना, सिर्फ अपने आप को हल्का रखो। देखो ये कितना अपने आप को हल्का रख रही है, इसको ये कहीं पर भी मूव कर सकती है ना। ये देखो इसके लेग्स ऊपर है, हेड नीचे है। ओके, ये जब हम किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेंगे, हम खुश होते हैं, हमारी एक लाइट एनर्जी होती है, तभी हम इस एनर्जी में होते हैं।
आपको हैप्पी रखना है अपने आप को, ताकि आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। वाटर मैजिक, यहाँ पर आपके पूर्वज बोल रहे हैं आपके अंदर बहुत साइकिक ऊर्जा है, आपके अंदर पता है बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। आप बहुत चार्मिंग हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बबलिंग फेस हो सकता है, लॉन्ग ड्रेसेस ज़्यादा पहनना आप ज़्यादा पसंद करते होगे, शॉर्ट हेयर आपके शायद हो सकते हैं, आपको बुके रीड करना शायद बहुत अच्छा लगता होगा। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, जो चीज़ें आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं ना, यकीन मानिए आपको वहीं से ही हीलिंग है। ओके, आपके पूर्वज ये भी बोल रहे हैं कि टाइम टाइम पे आपको अपनी हीलिंग भी मतलब लेना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप एक आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो एक बरकरार हो सके। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है पाइल 1 कि आपके पूर्वज अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस लगाना है। ठीक है, जो भी एक टाइम था जो आपको स्टक कर रहा था, आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, चल नहीं पा रहे थे, अपनी पावर में नहीं आ पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिमूव की जा रही है, हटाई जा रही हैं। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो आपके पूर्वज अभी आपको पाइल 1 यही मैसेज देना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये गो विद द फ्लो का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिससे भी पर्सनल रीडिंग लेनी है मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लेना। और पाइल 2 मैं बहुत अभी आपकी लाइट एनर्जी महसूस कर रही हूँ, एक बहुत अच्छी मुझे एक फीलिंग आ रही है आपको लेकर। आपके पूर्वज में यहाँ पर पाइल 2 आपको बताऊँ कि आपके पूर्वज आपसे बहुत हैप्पी हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को एक लाइट मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर कि आप शायद अभी इस टाइम पे बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ की एक डिसीज़न लिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने फेस किया है अपनी लाइफ में। और वो कहते हैं ना, एक सही मुकाम पर निकल जाना, एक रास्ता हमें मिल जाना, वो रास्ता आपका पाइल 2 कुछ भी हो सकता है। आपकी खुद की चीज़ें, आपकी खुद की इच्छाएं, या जिस चीज़ को भी आप चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको पाने के लिए एक कहते हैं ना एक रास्ता भर मिल जाना हमें, क्या हाँ इस रास्ते पर हम चलते हैं या इस रास्ते से हम जाते हैं तो हम जो चाहते हैं हमें वो चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण वो आपको दिखाई गई है, और आप बहुत फेथ करते हुए, बहुत विश्वास करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, बहुत खुशी के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है और इसीलिए आपके पूर्वज यहाँ पर बहुत खुश है, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कि हाँ जो कुछ आएगा मेरे रास्ते में बहुत अच्छा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर और अपने ईश्वर, अपने पूर्वजों के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपकी वो कहते हैं ना अंदर से खुशी, अंदर कहते हैं ना जब हमारा मन से खुश होते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे रास्ते में ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आती रहती है, अचानक से हमारे रास्ते वो खुलने भी लगते हैं। देखो हमारी जैसी सोच होती है ना, यकीन मानो ये ब्रह्मांड में एनर्जी ही है, जैसा हम सोचेंगे वो हमारे अंदर से एनर्जी वैसी ही निकलेंगी, वैसे ही ब्रह्मांड में फैलेंगी, और वही सब चीज़ें हम फिर वापस घूम फिर के हमारी तरफ आ जाती हैं। तो पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी को फ्लो करोगे, वापस आपके पास में वही सब चीज़ें आएंगी। पाइल 2, ठीक है, तो आपके पूर्वज अभी यहाँ पर बहुत हैप्पी, जो कुछ कर रहे हो बहुत प्यार से कर रहे हो, बहुत पीस से कर रहे हो, बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर पा रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब मैं टैरो से देखती हूँ आपके लिए कि आपके पूर्वज अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। फर्स्ट में एक कार्ड आया है पर मैं नहीं लूँगी अभी, इसको थोड़ा सा शफल करते हैं। थैंक यू जस्ट थैंक यू मेरे को। हर महादेव। पाइल 2 के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, पाइल 2 के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है।
पूर्वजों ने क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते? डेफिनेटली आप एक सन की तरफ जा रहे हो, एक लाइट की तरफ जा रहे हो, बहुत अपने आप को कहते हैं ना सरेंडर करते हुए, और आगे की तरफ यहाँ पर आप बढ़ रहे हो। ठीक है, एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके पूर्वज भी आपको देख रहे हैं। बहुत सारी कहते हैं ना, ये कोई भी रास्ते हमें इजीली नहीं मिलते। जब कोई अच्छी चीज़ें हमारे रास्ते में आती हैं ना, तो डेफिनेटली वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। ओके, और उसी का ही क्रेडिट होता है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ वैंड्स। ओके, 3 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली एक आप एक रास्ता जो मैं अभी बता रही थी आपको, एक रास्ते पे चल पड़े हो, एक रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, ये वही है। ओके, देखो ये पर्सन कैसे खड़ा हुआ है। ओके, कैसे खड़ा हुआ है, कैसे सोच विचार कर रहा है, मुझे हाँ प्लानिंग कर रहा है, ये मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस तरफ जाना है। इसको बहुत सारी चीज़ें इसको पता चल गई हैं, अब उसके ऊपर प्लानिंग करना कि हाँ मुझे यहाँ से ग्रोथ मिलेगी, मुझे यहाँ से ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं ना एक चीज़ों का हाथ में आ जाना। तो पाइल 2 आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर हो बिल्कुल सही रास्ते पर, उसी तरह से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते रहो। जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो। इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ अपने रास्ते आप खुद बनाते हुए जाओगे और उनमें डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देखो पाइल 2 आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि गो विद द फ्लो। ओके, आपकी भी एनर्जी ऐसी है, वो कुछ टाइम भी आपका ऐसा है कि आपको समय के अनुसार बहते जाना है। जैसे समय कहाँ ले जा रहा है, समय इधर ले जा रहा है, आप इधर बह गए, मतलब अपनी टांग नहीं अड़ाना। ओके, अपनी चीज़ों को नहीं अड़ाना, कुदरत के बीच में, कुदरत जहाँ ले जा रहा है वहाँ आप जा रहे हो स्मूथली, फेथ रखते हुए, विश्वास करते हुए, पॉजिटिविटी के साथ, एक लाइट और पीस के साथ, एक उस चीज़ के ऊपर आप प्लानिंग भी आगे की तरफ और कर रहे हो। तो आपके पूर्वज यही बता रहे हैं कि बस आप निकल गए हो और आगे और अच्छे से अपने ऊपर प्लान करो और निकल चलो, डेफिनेटली वहाँ पर आपको सक्सेस है। अब बहुत सोच विचार कर लिया, बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी को रोक लिया। ओके, द फूल, माय गॉड, पाइल 2 मज़ा आ गया। डेफिनेटली आप एक कहते हैं ना, बहुत आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, बहुत वहाँ पर खुशियाँ हैं, वहाँ पर आपको सक्सेस है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। वहाँ पर कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कहते हैं ना अपनी टांग अड़ाने वाला वहाँ पर नहीं है। जहाँ जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो वहाँ सिर्फ आप अपनी मन की करने वाले हो, ना ही आप किसी की सुनने वाले हो सकता है ये आपके कैरियर में हो सकती हैं सारी चीज़ें, या मैं पूरी होल लाइफ आपको देख रही हूँ। कहते हैं ना ज़िंदगी की फिर से शुरुआत होना। ओके, ये 0 का कार्ड है, फिर से अपनी हर चीज़ का फिर से पुनर्जन्म होना, फिर से विस्तृत होना, फिर से नई चीज़ों का उगना, अंकुरित होना। वो ये एक हमारी ज़रूरी नहीं है कि कैरियर ही हो। ठीक है, ये कैरियर से अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आप जो भी आप कुछ नया करने वाले हो उसमें यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही हूँ। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश है। वो कहते हैं ना कि जब आप खुश हो तो आपके पूर्वज भी खुश हैं, लेकिन वो खुश क्यों हैं? आपके काम को देख के, आपके कर्मों को देख करके, आपने कितना पीसफुली अपने ऊपर काम किया है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आप काफ़ी कुछ यहाँ पर नया करने वाले हो, और नया कुछ यहाँ पर आप कैरियर में डेफिनेटली, और आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। ये जो सिचुएशन आपने कुछ सिचुएशन आपने बहुत ऐसी फेस करी है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बहुत फेस करी है जिसमें आप अपने आप को निहत्था, अकेला, ये देखो आपकी मेंटली भी हो सकती है, आपकी फिजिकली भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियली भी हो सकती है। ठीक है पाइल 2, तो ये यहाँ पर मैं सब तरीके से देख रही हूँ आपको कि आप उस टाइम पे बिल्कुल अकेले थे, किसी का सपोर्ट भी नहीं था आपको कि हाँ मुझे इस चीज़ से कौन निकालेगा। लेकिन आपके पूर्वजों ने जिस तरीके से आपने कहते हैं ना अपने अंदर पीस रखते हुए, शांति रखते हुए अपना रास्ता खुद बना लेना। ठीक है, एक
एक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखते हुए, उससे बहुत खुश हैं आपके पूर्वज, ठीक है। और एक जब हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, तब आप डेफिनेटली आपने बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। यहाँ पर आपने देखो एक आपके पूर्वज ये बोल रहे हैं आपको कि इस समय में आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं था, लेकिन वो हम थे, हम संभाल रहे थे, हम पॉजिटिविटी दे रहे थे, हम टाइम टाइम पे गाइड कर रहे थे कि हाँ आपको किस रास्ते जाना है, कैसे करना है सारी चीज़ों को। वो एक आपको शायद पता नहीं चलता होगा किसी भी तरीके से, ठीक है, लेकिन कभी कभी हिंट ज़रूर मिलते होंगे आपको, ड्रीम्स के थ्रू बताया जाता होगा या किसी साइन के थ्रू आपको बताया जाता होगा, या कहीं से भी आपको मैसेज ज़रूर मिलते होंगे उस चीज़ के कि आप अकेले नहीं हो, कुदरत, ब्रह्मांड और आपके पूर्वज आपके साथ हैं। इस सिचुएशन को जब आप निकाल रहे थे, अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे ना, तब पूर्वज आपके साथ थे, ठीक है, ताकि आप एक नए जन्म में फिर से आ सको। यहाँ पर मैजिशियन, बिल्कुल देखो यहाँ पर मैजिशियन क्या होता है ना कि मैजिशियन बहुत, इसके हाथ में पावर होती है, ठीक है, अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। इसके हाथ में इतनी पावर होती है कि ये जो चाहे ना अपने दिमाग से ये कर सकता है। इसकी सोचने की बहुत क्षमता होती है, ओके। ये इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत होती है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर भरी हुई रहती है ना कि वो चाहे ना, कहते हैं ना जादू का पिटारा, तो ये निकला, अच्छा ये निकला, अब दूसरी चीज़ निकालो। मैजिशियन वही है कि अब आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि बच्चे, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानी थी, वो एक टाइम था, वो निकल चुका है। अब आप एक मैजिशियन हो, बहुत पावरफुल एक उसमें हो आप, क्योंकि आप है ना अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर जीने वाले हो, अपने तरीके से शॉर्ट आउट यहाँ पर करने वाले हो हर प्रॉब्लम को, हर परेशानी को। एक टाइम था आप अकेले थे, अपने आप को बहुत तो कर रखा था, लेकिन अब ये टाइम है कि आप मतलब पहले आप चाहते थे अपनी लाइफ में लोगों का इन्वायरमेंट, मतलब लोगों की तू मैं लोगों के बीच में रहना, हाँ मुझे इसके साथ मिलना है, जुलना है, ये करना है, वो करना है। आप खुद चाहते थे शायद लोगों से कि हाँ मैं भी पार्टियाँ करूँ, सब करूँ, अब खुद का आगे से होता होगा। लेकिन यहाँ पर अब आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि आप है ना, आप सब चीज़ से अब हट रहे हो, आपको सिर्फ अकेला, आपकी किसी की मुझे नहीं लग रहा है कि किसी की ज़रूरत है। आप अकेले ज़्यादा रहना ज़्यादा पसंद करोगे, यहाँ पर अकेले में ज़्यादा स्पेंड करोगे अपनी चीज़ों के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा खुश, आपके पास हर चीज़ है, आपके पूर्वज आपको बस हर चीज़ आपको दी जा रही है यहाँ पे, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, चाहे आपका माइंड क्यों ना हो, आपकी इक्वल टू आपके लिए पता है, आप जो भी सोचोगे ना बैलेंस होके, एक बस एक थॉट प्रोसेस आपको क्लियरिटी के साथ रखना है, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, वो चीज़ आपको तुरंत मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस रखो, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखो, बैलेंस रखोगे तो आपका क्राउन चक्रा भी ओपन रहेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको मैसेज भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। आपके पूर्वज अभी आपको यही बताना चाहते हैं, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर देखो बिल्कुल यही है जो मैंने अभी बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखना है, अपने आप को पीस में रखना है, शांति में रखना है, ठीक है, ताकि आपको जो आपको ये गिफ्ट है आपका, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके अंदर, ठीक है। तो इस जो भी आपको आशीर्वाद, जो मैं अभी बोल रही थी कर्मों का फल, ये वही है, आपको फ्रूट दिया जा रहा है, कहते हैं ना अच्छे कर्मों का फल मिलता है कभी ना कभी, वो दिया गया है आपके पास, हर चीज़ यहाँ पर आने वाली। आपको करना क्या है, बस
एक अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखनी है, सरेंडर कर देना है, पीस और शांति में आपको रहने की ज़रूरत है। आपको मैं पाइल 2 आपको मैं ये भी बताऊं कि आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे। वो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर मैसेज और संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है और आगे भी आपको अपनी अच्छा चाहिए अपने रास्ते में, तो अपने आप को बैलेंस रखो। यहाँ पर जो भी सिचुएशन थी, जो भी परेशानी, हेल्थ, पैसा, मनी जो भी था, उन सब चीज़ों में आपको अब बरकत नज़र आएगी। वहाँ पर वो कहते हैं ना भंडार, बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हो। अपनी हर चीज़ में आपको खुशियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये भी है पाइल 2 कि यहाँ पर देखो आपके पूर्वज यही बोल रहे हैं कि आपको जो कुछ भी मिलेगा ना, आपके कर्मों का ही मिलेगा, आपके हार्ड वर्क का ही मिलेगा और आपके पेशेंस का भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन कभी आप सोचो कि शॉर्टकट से कभी कुछ चीज़ें मेरे पास आ जाए या कुछ चीज़ें ऐसी फटाफट मेरे साथ हो जाए, तो वो आपके साथ नहीं होने की, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुदरत से और पूर्वजों से, आपके पेरेंट्स से, शायद कोई आपका है नहीं इस बीच अभी आपका, आपके मदर, फादर या कोई भी हो सकता है, उनसे भी काफ़ी अच्छा आपका कनेक्शन था। वो बहुत प्यार करते हैं आपको। ठीक है, वो आपको सही रास्ते पर ही ले जाना चाहते हो, सही रास्ता आपको बता रहे हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लूँगी। ओके, मैन होल्डिंग अ क्वीन एंड इनडिसीजन। तो यहाँ पर देखो आपके पूर्वज अभी आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं, एक राइट डिसीजन लो। ठीक है, कन्फ्यूज़न अपने अंदर बिल्कुल मत रखो कि हाँ, एक कन्फ्यूज़न जहाँ आप अगर 2 रास्ते आपको नज़र आते हैं ना कि 2 चीज़ें हैं आपके हाथ में, तो उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। ठीक है, एक सडनली फटाफट से एक डिसीज़न लो और उसकी तरफ निकल चलो। ज़्यादा उसके ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर टाइम लगा दोगे ना आप, तो टाइम आपका निकल भी सकता है वहाँ पर। और आपने अगर एक डिसीज़न ले लिया तो यकीन मानो आपके हाथों में बहुत बरकत है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत दी जा रही है, अवसर, मौके आपके इस रास्ते पर आपको बहुत हैं, जो कि न्यू बिगनिंग है। ठीक है, एक आप ये चल पड़े हो ना यहाँ पर, इस रास्ते में आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो आपके पास इतनी मनी आने वाली है कि आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। जो आपकी इच्छाएं हैं, डोनेट करना, ऐसे लोगों को हेल्प करना जिन्हें वाकई में ज़रूरत है। हो सकता है वो फूड हो, क्लोथ हो, कुछ भी हो सकता है वो, तो वहाँ पर आप उन सब चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्र से देखती हूँ आपके पूर्वज भी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए? पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? एंजल्स प्लीज गाइड मी। थोड़ा सा आप एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप अपने पूर्वजों को शायद ग्रेटिट्यूड कम पे करते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो, कहते हैं ना कि भगवान भी पहले यही बोलते हैं कि अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, हमारे पूर्वजों का, हमारे घर में जो भी हैं, बड़े हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो यहाँ पर। ठीक है, और उनका हमेशा उनको धन्यवाद दो, चाहे आपके पूर्वज हो, चाहे आपके घर में कोई भी बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर देखो जो मैं अभी बोल रही हूँ आपको, ये वही निकला है कंप्लीशन। तो यहाँ पर आपके घर में कोई पूर्वज हैं, ठीक है, जो अब आपके साथ नहीं है, डेफिनेटली वो मेल एनर्जी है। यहाँ पर कोई जेंट्स ही हैं, किसी के मदर हो सकते, किसी के फादर हो सकते हैं, और किसी के दादा हो सकते हैं, या किसी के कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो वो नहीं है तो वो आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, तो वो जो कुछ भी हुआ है उन सब चीज़ों को पूर्ण करो। ठीक है, वो दूर नहीं है, वो आप ही के पास में है, हमेशा आपको देखते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में वही सब कुछ था,
आगे भी बहुत कुछ है, इन सब चीज़ों से निकलोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ये चीज़ें हैं आपकी इनलाइटनमेंट। यहाँ पर आपको वो बहुत ज़्यादा आपके पूर्वज, आपके फरिश्ते यहाँ पर आपको गाइड करते हैं, ठीक है, प्रकाश की तरफ लेके जाते, सही रास्ता दिखाया जाता है, आपको गाइडलाइंस यहाँ पर देते हैं। वो अपना एक बच्चा समझते हैं आपको कि हाँ, बच्चे को सही रास्ते पर कैसे लेके आना है, उसे प्रॉब्लम से कैसे निकालना है, उसकी विश को कैसे कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। वो कहते हैं ना स्कूल में तैयार करना, तो वो एक तरीका होता है, देखो सबका अपना अपना, वो किस तरीके से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी सीखना बाकी है और वो सिखा रहे अपने अपने तरीके से, ठीक है। तो रेडी रहना है भाई आपको पाइल 2 ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको गाइडलाइंस मिल रही है, ब्लेसिंग्स है आपके दादा की तरफ से, आपके पापा की तरफ जो नहीं है वो आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा थैंक यू सो मच 1 कार्ड लूँगी। आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, डेवलपमेंट देख लीजिए अब आप, ठीक है। हैप्पी देख लीजिए, हैप्पी, ओके। तो आपके पूर्वज अभी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी जर्नी में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, आप खुश रहो और आपके कर्मों का फ्रूट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि कर्मों का फ्रूट हमें कब मिलता है, जब हम किसी एक चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। और आपने डेफिनेटली एक साइकिल को कंप्लीट किया है, बहुत मेजर चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से निकाला है, फेस किया है। तो अब यहाँ पर एक उसका वक्त है कि उसका कर्मों का फल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ग्रोथ है और सुख, समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। मैजिशियन देखो यही है, आपकी हर चीज़ में ग्रोथ, ओके। एक कैरियर में ग्रोथ, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। फाइनेंशियली, इमोशनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं आपके। बस थोड़ा सा आपको 2 चीज़ों में जहाँ पर भी अटको ना, आप वहाँ पर फंसो मत, तुरंत डिसीजन लेना है, विद इन सेकेंड भी नहीं लगाना, हाँ ये करना ये करना, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। वहाँ पर आप थोड़ा सा रुका हुआ सा महसूस करोगे। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।